Good morning, children. Today I will teach you a new chapter in grammar. Chapter name is pronoun. Okay, words for noun. हम लोग एक एक करके समझेंगे, ठीक है। और घर पे बैठ करके इसको पढ़ना है, जिसके पास भी किताब है, ठीक है। देखो लिखा हुआ यहाँ पे वर्ड्स फॉर नाउन का मतलब ये हुआ वैसा शब्द जो नाउन के बदले यूज होता है, ठीक है। और जो नाउन चैप्टर हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक। जब भी स्कूल खुलेगा बच्चे, हम लोग ये सब चैप्टर को फिर से रिवाइज करेंगे, ठीक है। एक एक चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। फिर भी आज हम तुम लोगों को, ठीक है, ये चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनना है इस वीडियो को, ठीक। चलो, लिखा है यहाँ सेंटेंस में कि अशोक इज़ अ बॉय। यहाँ पे देखो नाउन क्या है बच्चा, अशोक। क्योंकि नाउन में हम लोग क्या पढ़े थे, जब भी किसी का नाम होता है, किसी भी चीज़ का नाम हो, मैस्कुलिन फेमिनिन, मतलब पुल्लिंग हो स्त्रीलिंग हो। अब ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्या होता है ना। अगर तुम लड़का हो तो पुल्लिंग हो, अगर तुम लड़की हो तो स्त्रीलिंग हो। तो इस तरह से यहाँ पे जो नाउन है ना इस सेंटेंस में, वो अशोक है। और पता है इसी अशोक के लिए प्रोनाउन कौन सा वर्ड यूज हुआ है, ही यूज हुआ है। तो इससे क्या पता चला कि अशोक जो नाउन है और ये एक नेम है किसी लड़का का, इसके लिए जो प्रोनाउन वर्ड यूज किए हैं वो है ही, ठीक है। तो ही इज़ प्लेइंग। देखो अब अशोक फिर नहीं लिखें कि अशोक इज़ प्लेइंग, उस अशोक के बदले में हम क्या लिखे हैं, ही इज़ प्लेइंग। दूसरा सेंटेंस में क्या आता है, देखो मीरा इज़ अ गर्ल। अब देखो मीरा लिखे हैं तो लड़की है, इसीलिए अब मीरा के लिए जो प्रोनाउन वर्ड यूज़ किए हैं वो है मेरा सी इज़ डांसिंग। तीसरा सेंटेंस में आते हैं, दीज आर सम गर्ल्स। अब यहाँ पे दीज जो वर्ड है एक से अधिक है, प्लूरल है, इसीलिए अब दीज के जगह पे हम लोग यूज़ करेंगे दे, कि दे आर प्रेइंग टू गॉड, कि वे लोग, ठीक है, भगवान को प्रे कर रहे हैं। चौथा आपका गौरव हैज़ अ बॉल, ठीक है, गौरव हैज़ अ बॉल, बॉल इज़ वेरी बिग। तो गौरव का पास एक बॉल है और बॉल बहुत बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे गौरव है। वेयर इज़ शीला, कॉल शीला हियर, ठीक है, फिर यहाँ पे शीला यूज किया गया है। ऑल लाइक हेमेंट, ऑल लाइक हिम। तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते ये है कि नाउन के जगह पे जो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं बच्चे, वही मेरा प्रोनाउन कहलाता है। देखो यहाँ लिखा है, लिखता है यहाँ पे कि डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगोस अमंग मोहन सोहन एंड गीता। अब ये तीनों वर्ड के लिए कॉमन वर्ड जो हम लोग यूज करते हैं वो देम यूज करेंगे। देखो डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगोस अमंग देम। अब देम यहाँ पे क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है। जब हम ब्लैक बोर्ड कि और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अभी क्या करना है, इस वीडियो को जितना हो सके बार बार सुनना है, ठीक है। चलो अब कुछ और एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं। देखो इस सेंटेंस में दे जो है, ठीक है, स्टेंट्स नाउन गर्ल के लिए यूज हुआ है। इट जो स्टेंट हुआ था बॉल के लिए, हर स्टेंट हुआ है शीला के लिए, हिम यूज किया है हेमेंट के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि ही सी इट दे हर हिम देम, ये जितने भी वर्ड है ना ये सब मेरा प्रोनाउन कहलाएंगे। कुछ मेरे, ठीक है, नॉमिनेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं बच्चे, और कुछ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब नॉमिनेटिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है ना। तो जब सब्जेक्ट वर्ब से पहले, जब सेंटेंस के पहले, जब कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं, नाम आएगा और उसके जगह पे कौन कौन सा वर्ड आएगा, जब ही रहेगा, सी रहेगा, ईट रहेगा, दे रहेगा, तब वो नॉमिनेटिव केस रहेगा। एंड हिम भी रहता है, ठीक है। और जब हिम रहेगा,
हिम मतलब ऑब्जेक्ट के जगह पे हिम, हर, इट, देम, ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा कहलाएगा ऑब्जेक्टिव केस। जैसे अभी हम और एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जैसे लिखता है आई एम उपमा, आई हैव अ पेन। ठीक है, तो यहाँ पे आई क्या है मेरा, आपका क्या है, नॉमिनेटिव प्रोनाउन है। ठीक, दिस इज माई पेन, गिव मी अ नोटबुक। ठीक है, ये मेरा कलम है, गिव मी अ नोटबुक। तो यहाँ पे भी मी है, कहीं ना कहीं आई के ऑब्जेक्टिव में ये यूज किया है। जैसे वी आर बॉयज, तो वी यहाँ पे क्या कहलाएगा, प्रोनाउन हो गया। गिव अस देम, तो यहाँ पे जो वी है वो मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा कहलाएगा आपका सब्जेक्ट। हु आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, तो यहाँ यू मेरा आपका ऑब्जेक्टिव, आपका प्रोनाउन है, और यू यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं, सॉरी, यहाँ पे आपका क्या है, नॉमिनेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है। ठीक है, चलो, तो इस तरह से हम ये देख पाते हैं कि जो प्रोनाउन होते हैं या तो नॉमिनेटिव के केस में अप्लाई होंगे, या नॉमिनेटिव प्रोनाउन के रूप में रहेंगे, या फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में रहेंगे। अब ये सेंटेंस हाँ ब्लैक बोर्ड पे और बेटर तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, तो हम लोग बेटर तरीके से क्लियर करेंगे, लेकिन अभी क्या करना है, इसको जितना हो सके इसको पढ़ना है। देखो अब आगे कुछ और हैं, जैसे यहीं पे देखोगे पढ़ोगे तो बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। जैसे आई वी यू आर नॉमिनेटिव प्रोनाउन, ही सी इट दे आई वी यू आर यूज एज अ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। वी यूज एम, एम के साथ आई यूज करते हैं, इस के साथ ही यूज करते हैं, सी के एंड इट एंड आर। ठीक है, एंड आर के साथ हम लोग दे और यू का यूज करते हैं। ये सब मेरा कहलाएगा क्या, नॉमिनेटिव प्रोनाउन, कौन किसके साथ यूज होता है। अब रही बात आपका पॉसेसिव प्रोनाउन, तो पॉसेसिव प्रोनाउन में हीज, हर, माई, आवर, दियर, इट, इन सब से पता है जहाँ पे भी यूज होगा ना, उसके साथ उस ऑब्जेक्ट के बीच में एक रिलेशन साबित हो जाता है, एक रिलेशन होता है। ठीक है, जैसे जब हम बोलते हैं माई कार, तो ये कार के साथ जो माई है ना बच्चे, ये एक पॉसेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, चलो, तो अब थोड़ा सा हम लोग पर्सन बात करते हैं। आई और वी को हम लोग फर्स्ट पर्सन कहते हैं, पर्सन, और यू को हम सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, सेकेंड पर्सन। जैसे आर यू गुड, यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी, तो इस तरह का जो सेंटेंस है यू, वो मेरा सेकेंड पर्सन है। तो यहाँ ये पता चला कि इंग्लिश ग्रामर में 3 टाइप का पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में आ जाते हैं आई और वी, सेकेंड पर्सन में आ जाएंगे यू, एंड थर्ड पर्सन में रहेंगे बच्चे ही, सी और दे और इट। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड इस वीडियो को जितना बार हो सके पढ़ना है। हम एक्सरसाइज का भी पीडीएफ भेज दे रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को इसको लिखना है और समझना है, पढ़ना है, और जहाँ तक हो सके एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करना, और सब लोग लिख करके, ठीक है, पीडीएफ जो हम भेज रहे हैं उसमें लिख करके हमको भेजना है ग्रुप में। ठीक है, हम फिर से चेक करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इस पे और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे। और जब भी स्कूल खुलेगा ना, हम लोग ब्लैक बोर्ड वर्क करेंगे और एक एक टॉपिक को क्लियर कर देंगे। ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे, बाय।